नवमी कक्षायाः छात्रगणः सर्वेभ्यः नमो नमः। अद्य अहं युष्माकं पुरतः अस्माकं द्वितीयपाठस्य स्वर्णकाकः एतस्य पाठस्य स्वाध्याय कार्यस्य विवरणं कारयिष्यामि। तर्हि तत्पूर्वं अस्माकं पाठनस्य आरम्भः वयं सर्वे एकेन सुभाषितेन कुर्मः। सर्वे जानन्ति सुभाषितं नाम शोभनं भाषितम्। संस्कृतसाहित्ये तत्र बहूनि सुभाषितानि वर्तन्ते। सज्जन प्रशंसा तथा च दुर्जन निंदा तथा च जीवने किं करणीयं वा किं च न करणीयम् अस्माभिः एतस्य मार्गदर्शनम् अपि सुभाषितमाध्यमेन वयं प्राप्तुं शक्नुमः। अतः एव एकम् उत्तमं सुभाषितं युष्माकं कृते। विद्वत्त्वं च नृपत्वं च नैव तुल्य कदाचन, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। स्टूडेंट्स, इस सुंदर सुभाषित का अर्थ भी वैसा ही सुंदर और बहुत हमें यूजफुल है। देखिए क्या है, विद्वत्त्वं च नृपत्वं च। विद्वत्त्वं मतलब विद्वत्ता, हमारा नॉलेज, हाँ, एंड नृपत्वं का मतलब है किंगशिप व किंगडम ऑफ एनी किंग। नैव तुल्य कदाचन, इन दोनों में कभी भी तुलना नहीं करनी चाहिए, मतलब इनकी तुलना कभी हो नहीं सकती। क्यों? स्वदेशे पूज्यते राजा, जो राजा होता है, किंग होता है, उसकी पूजा मतलब उसका आदर सत्कार उसके राज्य तक ही सीमित रहता है। उसके राज्य में उसकी पूजा की जाती है। बट विद्वान सर्वत्र पूज्यते, बट जो विद्वान है, ज्ञानी है, कुछ नॉलेज उसने प्राप्त किया है, कुछ ज्ञान प्राप्त किया है जीवन में, कुछ अच्छाइयां सीखी है, उसे वह सर्वत्र पूजनीय होता है। स्टूडेंट्स, यह सुभाषित भी ज्ञान का महत्व हमें बताता है, मतलब जिंदगी में कैसा हमने ज्ञान हासिल करना है और क्यों, इसका अर्थ हमें इस सुभाषित से मिलता है। ओके, अत्र अहं युष्माकं पुरतः अस्माकं स्वर्णकाकः एतस्य पाठस्य स्वाध्यायकार्याणि प्रेषयामि। तर्हि कृपया अवधानं दत्त्वा शृण्वन्तु, अनन्तरम् अस्माकं नोन्दपुस्तिकायां लिखन्तु च। अस्तु, स्वाध्यायकार्याणि। प्रथमः प्रश्नः, अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतभाषया लिखत। निर्धनायाः वृद्धायाः दुहिता कीदृशी आसीत्? निर्धनायाः वृद्धायाः दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। छात्रगणाः सर्वे जानन्ति, अस्माकं गततासिकायाम् एव अहम् एतस्य पाठस्य विवरण तथा च स्पष्टीकरण कार्यं कृतवती आसम्। आपको पता है, इसका पहले ही हमने विवरण कार्य या इसका अनुवाद कार्य देखा है, तो इसके प्रश्न उत्तर आपको समझ में आएंगे। बालिकया पूर्वं किं न द्रष्टुम् आसीत्? बालिकया पूर्वम् एतादृशः स्वर्णपक्षः रजतचंचुः स्वर्णकाकः न दृष्टः। उस बालिका ने पहले कभी भी सुनहरे पंखों वाला चांदी की चोंच वाला सुनहरा कौवा नहीं देखा था। रुदंती बालिकां काकः कथम आश्वासयत्? रोती हुई बालिका ने कौवे को कैसे आश्वासन दिया? काकः प्रोवाच, मा शुच, सूर्योदयात् पूर्वं ग्रामात् बहिः पिप्पलवृक्षमनुः त्वया आगन्तव्यम् इति आश्वासयत्। बालिका किम दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता? बालिका क्या देखकर आश्चर्यचकित हो गई? बालिका स्वर्णमयं प्रासादं दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता। बालिका केन सोपानेन स्वर्णभवनम् आससात्? बालिका कौन से सोपान से मतलब कौन सी सीढ़ियों से स्वर्ण भवन पहुंची? बालिका स्वर्णमयेन सोपानेन स्वर्ण भवनम् आससात्। सा ताम्रस्थाल्यां चयनाय किं तर्कं ददाति? उसने तांबे की थाली चुनने के लिए क्या तर्क दिया? ताम्रस्थाल्यां चयनाय सा इदं तर्कं ददाति, अहं निर्धना ताम्रस्थाल्याम् एव भोजनं करिष्यामि। गर्विता बालिका कीदृशं सोपानम् अयात् कीदृशं च अप्राप्नोत्? बहुत गर्विष्ठ बालिका ने कौन सी सीढ़ियां चुनी और उसे कौन सी प्राप्त हो गई? गर्विता बालिका स्वर्णमयं सोपानम अयाचत ताम्रमयं च अप्राप्नोत्। जो गर्विष्ठ बालिका थी उसने सोने की सीढ़ियां मांगी
बट उसे तांबे की सीढ़ियां प्राप्त हुई। प्रश्न क्रमांक द्वितीय, अधोलिखितानां शब्दानां विलोमपद पाठात् चित्वा लिखत। एतत् तु बहु महत्वपूर्णमस्ति। पाठात् चित्वा, ये शब्दाः पाठे सन्ति ते शब्दाः एव युष्माभिः लेखितुम् अर्हन्ति। अत्र जो शब्द पाठ में दिए गए हैं पर्यायवाची वही आपको लिखने हैं, या विलोम शब्द, जो कुछ हो, पर्यायवाची भी और विलोम शब्द भी पाठ में है, वही उसी का प्रयोग हमें यहाँ पे करना है। अगर आपको अलग भी पता है तो आंसर के लिए वो योग्य नहीं है। पश्चात् पूर्वं, हसितुं रोदितुम्, अधः उपरि, श्वेतः कृष्णः, सूर्यास्तः सूर्योदयः, सुप्तः प्रबुद्धः। संधिं कुरुत। नि प्लस अवसत् न्यवसत्, सूर्यः प्लस उदयः सूर्योदयः, वृक्षस्य उपरि वृक्षस्योपरि, हि अकारयत् ह्यकारयत्, च एकाकिनी चैकाकिनी, इति उक्त्वा इत्युक्त्वा, इति अवदत् प्रत्यवदत्, क्षम्यतां, प्रति अवदत् प्रत्यवदत्, प्र उक्तं प्रोक्तम्, अत्र एव अत्रैव, तत्र उपस्थिता तत्रोपस्थिता, यथा इच्छं यथेच्छम्। प्रश्न क्रमांक तृतीयः, स्थूलपदानि अधिकृत्य प्रश्ननिर्माणं कुरुत। एतस्य प्रश्नस्य कृते किं सर्वनाम रूपाणि बहु उपयुक्तानि सन्ति तथा च बहु आवश्यकानि सन्ति। किं सर्वनाम त्रिषु लिंगेषु। ग्रामे निर्धना स्त्री अवसत्, निर्धना, ग्रामे कीदृशी स्त्री अवसत्। निर्धना हमें बताना है कि गांव में निर्धन स्त्री रहती थी, तो उसका क्वेश्चन हमें बनाना है, प्रश्न निर्माण करना है, तो वहां पे कीदृशी, कैसी, ये आना चाहिए। स्वर्णकाकं निवारयन्ती बालिका प्रार्थयत्। स्वर्णकाकं द्वितीया एकवचनम, कह कौ के कम कौ कान द्वितीया, अतएव कम। स्वर्णकाकम द्वितीया है, इसलिए क्वेश्चन वर्ड भी द्वितीया एकवचन में होना चाहिए। किम सर्वनाम पुल्लिंग। सूर्योदयात् पूर्वमेव बालिका तत्रोपस्थिता। सूर्योदयात् पंचमी एकवचनमस्ति अत्र, अतः एव प्रश्न पंचमी एकवचने एव भवितुमर्हति। कस्मात् पूर्वम् एव बालिका तत्रोपस्थिता। पंचमी एकवचन किम सर्वनाम का कस्मात् है। बालिका निर्धन मातुः दुहिता आसीत्। निर्धन मातुः पंचमी षष्ठी एकवचन है, बट यहाँ पे बालिका गरीब माता की बेटी थी। की काकी के रारीरे षष्ठी एकवचनम, इसलिए यहाँ पे कस्याः। लुब्धा वृद्धा स्वर्णकाकस्य रहस्यम अभिज्ञातवती। स्वर्णकाकस्य षष्ठी एकवचनम, इसलिए किम सर्वनाम पुल्लिंग टेबल का षष्ठी एकवचन हमें चाहिए, कस्य। लुब्धा वृद्धा कस्य रहस्यम अभिज्ञातवती। अनन्तरं प्रकृति प्रत्यय संयोगं कुरुत, पाठात् चित्वा लिखत। छात्रगणः अत्र एते प्रत्ययाः सर्वे पूर्वम् एव न अधीतवन्तः आसन्, अहं जानामि। तर्हि यदा प्रशाला आरभेत् तदा एतस्य विवरणकार्यम् अहं तत्र कारयिष्यामि, तत् विषये चिन्ता मास्तु। स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ ऐसे प्रत्यय है कि जो हमने पहले नहीं पढ़े हैं, इसलिए इसका विवरण बाद में हम देखेंगे, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हस प्लस शत्रु हसन, भक्ष प्लस शत्रु भक्षयन, वि प्लस लोक प्लस ल्यप विलोक्य, नि प्लस क्षिप प्लस ल्यप निक्षिप्य, आ प्लस गम प्लस ल्यप आगम्य, दृश प्लस त्वा दृष्ट्वा, शी प्लस त्वा शयित्वा, वृद्ध प्लस टाप वृद्धा, सुत प्लस टाप सुता, लघु प्लस तमप लघुतमम। प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत। हसंतम हस प्लस शत्रु, रोदितुम रुद प्लस तुमुन, वृद्धा वृद्ध प्लस टाप, भक्षयन भक्ष प्लस शत्रु, दृष्ट्वा दृश प्लस त्वा, विलोक्य वि प्लस लोक प्लस ल्यप, निक्षिप्य नि प्लस क्षिप प्लस ल्यप, आगत्य आ प्लस गम प्लस ल्यप, शयित्वा शी प्लस त्वा, सुता सुत प्लस टाप, लघुतमम लघु प्लस तमप।
प्रश्न क्रमांक 6 अधोलिखितानि कथनानि कह का कम काम च कथयति। हु सेज टू हुम। नीचे दिए गए जो कथन है, वाक्य है, वो किसने किससे कहे हैं। पूर्वम प्रातराश क्रियता। पहले ब्रेकफास्ट कर लो, पहले निहारी कर लो। स्वर्णकाकः विनम्रां बालिकां प्रति। सूर्यातपे तंडुलान खगेभ्यः रक्ष। इस सूर्य की धूप से चावल को पंछियों से बचाओ, पंछियों से उनकी रक्षा करो। प्रथमा माता प्रथमा बालिकां प्रति। तंडुलान मा भक्षय। चावल मत खाओ। प्रथमा बालिका स्वर्णकाकं प्रति। अहम तुभ्यं तंडुल मूल्यं दास्यामि। मैं तुम्हें चावल का मूल्य दूंगा। स्वर्णकाकः प्रथमा बालिकां प्रति। भो नीच काक अहम आगता मह्यं तंडुल मूल्यं प्रयच्छ। द्वितीया बालिका स्वर्णकाकं प्रति। प्रश्न क्रमांक 7 उदाहरणम् अनुसृत्य कोष्ठकगतेषु पदेषु पंचमी विभक्तेः प्रयोगं कृत्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। अत्र ये शब्दाः सन्ति तेषु पदेषु पंचमी विभक्तेः प्रयोगं कृत्वा रिक्तस्थानानि अस्माभिः पूरणीयानि। मूषकः बिलात् बहिः निर्गच्छति। बिल बिल एतस्य पदस्य पंचमी विभक्ति अत्र आवश्यकी। बिलात्। जलः डैश बहिः आगच्छति। ग्राम ग्रामात्। नद्यः डैश निस्सरन्ति। पर्वत पर्वतेभ्यः। अत्र पंचमी बहुवचनम् आवश्यकम्। वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। वृक्ष वृक्षात्। बालकः डैश बिभेति। सिंह सिंहात्। ईश्वरः डैश त्रायते। क्लेश क्लेशात्। प्रभुः भक्तं डैश निवारयति। पाप पापात्। अनेन प्रकारेण अस्माकं स्वर्णकाकः एतस्य पाठस्य अभ्यासकार्याणि अत्र अभवन्। तर्हि कृपया एकं निवेदनमस्ति। एतानि सर्वाणि कार्याणि अस्माकं नोन्दपुस्तिकायां सम्यक् प्रकारेण लिखन्तु तथा पठन्तु अपि। तावत् कालपर्यन्तं शुभं भवतु। शुभाशयाः। धन्यवादः।